बाइबल के अंदर मॉडर्न समाज के अंदर जो कुछ डिमांड करता है समाज, उसके विपरीत शिक्षा है। आपको अच्छा लगे न लगे, आप सुन लीजिए, विरोधाभास से भरी हुई है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं। इसलिए आज तक समाज और समुदाय और समाज की आवश्यकताएं और निवेदन और दबाव बदलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बिल्कुल बिल्कुल अटल है, क्योंकि ये बिल्कुल हटकर है। जब समाज कहता है अरे घमंड का समय है, जो है उसको बोलने का समय है, डरने का समय नहीं है, दिखाने का समय है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य हैं वे जो क्या हैं, दीन है, दीन है, दीन है। बाइबल के अंदर जो ये शब्द दीन आया, इंग्लिश में पुअर आया, पुअर, गरीब जिसको हम कह सकते, लेकिन ये आर्थिक गरीबी की बात ही नहीं हो रही है। अध्ययन करने के दौरान मैंने पाया कि बाइबल के अंदर कई बार, विशेष करके भजन संहिता के अंदर और नीति वचन के अंदर बार बार आया है। राजा जैसे भी लोग कहते हैं मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तू मुझ पर नजर रख, तू मुझ पर नजर रख परमेश्वर। कुछ आयतें मैं आपको देता हूं, उससे समझ में आएगा। भजन संहिता 72 का 2 में आइए, Psalm 72 verse 2 क्या लिखा है। एक एक जन पढ़ते जाएं, आप लोग खड़े होकर पढ़ते जाएं कहीं से भी। एक जन 132 का 15 पढ़िए। भजन 72 का 2, एक जन 132 का 15। यस, खोलना पड़ता है बाइबल चर्च में। हाँ, किसी को नहीं मिला तो पढ़िए, कोई भी खड़े होकर पढ़िए। हाँ, मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा। यस, पढ़िए सिस्टर। या हाँ हाँ, राजा प्रार्थना कर रहा है। क्यों राजा प्रार्थना कर रहा है? कि दीन लोगों की सुरक्षा, दीन लोगों के न्याय के लिए तू मुझे तैयार कर। मैं क्या बोलने जा रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। एक और आयत पढ़कर 132 का 15 देखिए, Psalm 132 verse 15, and it talks this, मैं इस दरिद्रों को रोटी, परमेश्वर कहता है मैं दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। परमेश्वर, सुनिए ध्यान से, धनवानों के खिलाफ ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो दीन हैं, जो दरिद्र हैं, जो अपने आप को खाली महसूस करते हैं, जो अपने आप को कमी में महसूस करते हैं, उनके लिए प्रभु 2 बड़ी प्रतिज्ञा आज सुबह दे रहा है। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। बोलिए सुरक्षा और प्रबंध, जोर से बोलिए। थोड़ा मुस्कुराइए भाई लोग, नहीं तो गर्मी के कारण आपके आंखें इधर जा सकती है। जोर से बोलिए सुरक्षा और प्रबंध। एक बार और जोर से बोलिए सुरक्षा और प्रबंध। दीन और दरिद्रों के लिए प्रभु ये प्रतिज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अब परमेश्वर केवल दीन से ऐसे क्यों कहते हैं, मैं उसकी गहराई आपको समझाता हूं। क्योंकि जो दीन नहीं है वे अपने आप की सुरक्षा करना चाहते हैं और अपने आप के लिए प्रबंध करना चाहते हैं। और बाइबल ऐसे लोगों को क्या बोलती मालूम? घमंडी बोलती है। बहुत कठोर शब्द है। जो परमेश्वर पर निर्भर रहते, मैं आपको दीन की आज सुबह एक नई परिभाषा देता हूं। जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किराए के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका परमेश्वर हूं और मैं उन्हें संभालूंगा और उनके लिए रास्तों को खोलूंगा और उनकी सुरक्षा को मैं करूंगा। आपकी तनख्वाह 1.5 लाख हो सकती है, तब भी आप दीन बन सकते हैं। कैसे मालूम? आप कह सकते हैं खुदा ये तनख्वाह के लिए तेरा धन्यवाद, लेकिन मेरा असली स्रोत तू ही है। तू ही मुझे बल देता है, तू ही मुझे चलाता है, तू ही मेरे हाथ को पकड़ता है। और जब आप ऐसी मनोवृत्ति रखते हैं, ऐसी मनोभावना रखते हैं, तब आप ये ऐलान कर रहे हैं प्रभु मैं दीन हूं, लेकिन तू मेरा अद्भुत सहारा है। नीति वचन के अंदर आइए, 3 का 34 देखिए। नीति वचन 3 का 34, Proverbs 3:34, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, परमेश्वर के लिए लिखा है Proverbs 3:34, और दीनों पर अनुग्रह करता है। He giveth grace to the lowly। जो दीन है, और ये अगेन मैं आपको बताऊं, आर्थिक रूप से गरीब की ही बात नहीं हो रही है, लेकिन एक मनोभावना है,
एक ऐसी अवस्था है जो आप अपने आप के अंदर रखते हैं कि आप न घमंड करते हैं, न क्रोधित होते हैं, लेकिन आप अपने आप को ऐसा रखते हैं ताकि आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन के अंदर देख सकें। God gives grace to the lowly. जो नम्र हैं, जो दीन हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। एक और आयत 16 का 19 देखिए, नीति वचन 16 का 19, Proverbs 16:19, and it says this: घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। उत्तम है। लूट मिल जाए लेकिन मनोवृत्ति अगर बिगड़ जाए तो क्या लाभ? प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को विशेष करके आपको आज सुबह सिखा रहे हैं, अगर आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है, अगर आपको एक मनोवृत्ति डेवलप करनी है, तो वो ये है, मुझे दीन बनना है। और दीन का मतलब ये नहीं कि पुराने कपड़े और फटे कपड़े और सिर झुका हुआ और कंधा भी झुका हुआ और इधर से उधर मैं घूम रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहीं का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है, ऐसे बोलकर घूमना दीनता की निशानी नहीं है। बाइबल के आधार पर दीनता की निशानी यह है कि आप प्रभु पर निर्भर रहते हैं, आप प्रभु से इतने करीब रहते हैं कि जो कुछ वो बोलता है आपको और जमाने को पागलपन लगे तो भी आप करने को तैयार हो जाते हैं। True humility displays itself when we are dependent on God, and we are so dependent that we do everything that He commands us to do. जिसके पास ऑप्शन है वो क्या करेगा मालूम? ऑप्शंस चेक करेगा। मेरे पास बैलेंस कितना है, मैं किसको फोन करूं, मैं किसका जैक लगाऊं, मैं किससे काम करवाऊं। लेकिन जो दीन है, जो सचमुच प्रभु पर भरोसा करता है, वो कहता है प्रभु तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है, तेरे सिवाय मेरे मदद करने वाला और कहीं नहीं है, तेरे सिवाय मेरे लिए बात करने वाला, मेरे लिए वकालत करने वाला, मेरे लिए लड़ने वाला, मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला और कोई नहीं है। प्रभु तूने बिजनेस दिया है, पिछले साल कारोबार 8 करोड़ का हुआ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तू ही मेरे जीवन में सबसे बड़ा और सबसे आला मेरे जीवन का। जब आप ऐसी मनोभावना रखते हैं, बाइबल का परमेश्वर आपको देखकर कहता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। प्रभु ऐसा कहता है, द किंगडम बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर का राज्य आपका है। एक एक करके मैं खोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको जस्ट आपके दिल के अंदर ये आयतों को डाल देना चाहता हूं ताकि इस पर आप सप्ताह पर मनन कर सकें। एक बार और मेरे साथ दोहराइए। पहला क्या था? बिना देखे बोलिए। चलिए, पहला, धन्य है वे जो दीन हैं, फिर उनको क्या प्रतिफल मिलेगा? परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। नंबर 2, धन्य है वे जो आत्मिक बातों के लिए, मैं जानबूझकर आत्मिक लिख रहा हूं क्योंकि मत्ती धार्मिकता कहता है, धर्म कहता है, मैं उसको आत्मिक बातों। धन्य है वे जो आत्मिक बातों के लिए, जोर से बोलिए, भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप संडे को आएंगे, आप एरिया मीटिंग में आएंगे, आप संडे स्कूल में जाएंगे, आप यूथ मीटिंग में जाएंगे, आप ऑनलाइन जुड़ेंगे। आप जब आत्मिक बातों से जुड़ेंगे, हर सभा के बाद आप कह सकोगे आज प्रभु ने मेरे से बात किया, आज प्रभु ने मेरे को छुआ, आज प्रभु ने मेरे लिए कुछ नया किया, आज प्रभु ने मुझे एक प्रतिज्ञा दिया, आज आराधना के अंदर मैंने दर्शन देखा, आज मेरी बीमारी दूर हो गई, आज मेरे को प्रभु ने किसी को आशीष देने के लिए इस्तेमाल किया। जब आप ऐसा कह पाएंगे, आप धन्य हैं, क्योंकि वे जो धन्य हैं, वे जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। नंबर 3, धन्य है वे जो अभी रो रहे हैं। ऐसा लिखा है लूका के अंदर, वर्तमान के अंदर। धन्य है वे जो अभी रो रहे हैं, क्योंकि आपके आंसुओं की गिनती आपके पास भी नहीं है। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, आपके विलाप की गिनती आपके पास भी नहीं है। गुप्त में, लोगों के सामने नहीं, आप आंसू बहा कर प्रभु से कहते हैं, कब तक प्रभु? ऐसा क्यों नहीं प्रभु? ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ प्रभु? ऐसा क्यों ये कर रहे हैं प्रभु? आप बात नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते, लेकिन मेरा प्रभु आपको देखकर कहता है, धन्य है मेरे बेटे तू, धन्य है मेरी बेटी तू, जो आज विलाप कर कर रो रही है, क्योंकि तू बहुत जल्दी मेरी उपस्थिति में आनंद के साथ हंसने जा रही है।
कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला मेरा परमेश्वर है? वे लोग हाथ उठाकर 3 बार धन्यवाद यीशु जोर से बोलिए। आपके रोने को, आपके विलाप को, आपके आंसुओं को आज प्रभु का आत्मा बोलता है मैं उसको बदलने जा रहा हूं, और इसमें तेरे को दुखी होने की जरूरत नहीं है, उल्टा तुझे धन्य होना है और कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद कि मैं आज विलाप की अवस्था में हूं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं हंसने जा रही हूं, हंसने जा रही हूं। आप सोचेंगे ये तो सिर्फ भविष्य की बात आप कर रहे हो, कब होगा क्या मालूम। जैसे एक पुराना गीत है, हम होंगे कामयाब एक दिन, अब कब होगा वो नहीं मालूम, लेकिन एक दिन मेरा प्रभु ऐसा अनएंडिंग है, ऐसे लट्टू फेंकता नहीं है एक दिन ठीक है बेटा मिल जाएगा, नहीं। अगर मेरा प्रभु बोलता है तो अपने जीवन में वो पूरा कर कर भी दिखाता है। वायदे का सच्चा परमेश्वर है, कहने के बाद मनुष्य भूल सकते हैं लेकिन वायदे का देने वाला परमेश्वर नहीं भूलेगा। विश्वास करने वाला जोर से धन्यवाद यीशु इस भवन के अंदर कहिए। नंबर 4, न केवल दीन, न केवल भूखे, न केवल जो रोते हैं, लेकिन धन्य हैं वे जो बैर किए जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए क्या है। अरे बड़ा को थोड़ा बड़ा बना के बोलो, हाँ, स्वर्ग में उनके लिए, जोर से आपकी बात हो रही है, स्वर्ग में उनके लिए। अगर आपको वर्तमान में लोग निंदित कर रहे हैं, अगर वर्तमान में लोग आपके विश्वास के कारण, आपके पहरावे के कारण, आपके उठने बैठने के कारण, आपके जीवन शैली के कारण लोग आपको दुत्कार रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उछलना शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है आप धन्य हैं। और धन्य ही नहीं, आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है।